अंधेरी सीढ़ियों से उतरते हुए आंसा के कदमों की चाप जैसे खामोश दुकान के सुनाटे में गंजती जा रही थी। गविया हिराहट कोई राज खोलने वाली हो, और मैं 12 साल बाद भी वो लम्हा नहीं भूल सका जब एक मामूली सी खरीदारी का बहाना हमें एक ऐसे तहे खाने मिली आया जहां अंधेरे पुरानी अलमारियों और अजनबी नजरों के दरमियान खौफ और तजस्सुस दोनों सांस ले रहे थे। इस दिन हम एक छोटी सी दुकान में दाखिल हुए, जो जमीन के नीतंग सी सीढ़ियों के आखिर में वाकई, जहां आम तौर पर कम ही लोग आया करते थे। दुकान के काउंटर के पीछे एक भरा हुआ कांटेदार शख्स खड़ा था, जिसका लहजा अजनबी था और आंखों में कोई छुपा हुआ बोझ सा था। उसके साथ एक नौजवान लड़का भी था, जो हमारी आमद पर मुस्कुराकर बाहर की तरफ चला गया, जैसे किसी खफिया इशारे पर अमल कर रहा हो। समरीन ने मामूली सी मुस्कुराहट के साथ रस्मी हाल वाक़े पूछा और फिर मुख्तलिफ शील्फों पर रखे सामान की तरफ मुतवज्जा हो गई, मगर मुझे इस अजनबी की नजरें मुसलसल बेचैन कर रही थी, जैसे वो हर लम्हा ये सोच रहा हो कि कोई और राज खुलने न पाए। काउंटर के ऊपर लगे धुंधले शीशे से मैं कभी कभार ही अंदर का मंजर देख पाता, जहां थमरीन खामोशी से चीजें देखने के बहाने काउंटर के करीब खड़ी थी और वो अजनबी अपनी नजरें हटाने के बजाय मजीद गहरी करता जा रहा था। मैं अपने मोबाइल में खेलने का ड्रामा करता रहा, मगर दिल में खौफ की लहर दौड़ रही थी। लगता था जैसे किसी लम्हे कुछ ऐसा होने वाला है जिसका अंदाजा भी नहीं किया जा सकता। दुकान की दीवारों पर कभी कोई हल्की सी सरसराहट सुनाई देती तो मैं चौंक कर पलटता, लेकिन वहां सिवाय खामोशी के कुछ ना होता। आंसा ने मुझे एक नजर देखा और आहिस्ता से कहा कि अगर कोई आए तो फौरन बताना। उसके लहजे में एक अजीब सा दबाव था, जैसे वो किसी कशमकश में हो। और इसी लम्हे अजनबी ने आहिस्ता से कहा कि असल सामान काउंटर के नीचे है, जो ऊपर नजर नहीं आ रहा। तमरीन लम्हा भर को रखी, फिर झुककर नीचे देखने लगी, मगर उसकी पश्त का एक्स मुझे शीशे से साफ नजर आ रहा था और इस अजनबी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट अब आई थी। मैंने पानी पीने के बहाने खुद को मशगूल करने की कोशिश की, मगर दिल में खौफ के साथ साथ एक अनजान सा सवाल भी था। ये सब क्या हो रहा है और हम यहाँ क्यों खड़े हैं? कुछ देर बाद दुकान के अंदर की आधी से ज्यादा लाइटें बुझ गईं और कमरे में अंधेरा बढ़ गया, जैसे किसी ने जानबूझकर सायों को मजीद गहरा कर दिया हो। बाहर की मार्केट तकरीबन सुनसान हो चुकी थी, सिर्फ दूर कहीं कदमों की चाप या कुत्ते के भूनकने की आवाज आती थी। और इसी सुनाटे में मैंने पहली बार अपनी सांसों को इतना भारी महसूस किया था। थमरीन ने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि ज्यादा फिक्र न करो, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा खौफ छिपा हुआ था जिसे वो अल्फाज में नहीं लाना चाहती थी। और यहीं से उस रात की वो कहानी शुरू हुई जिसने आने वाले दिनों में मेरे ख्वाबों को भी बदल कर रख दिया। अंधेरा मजीद गहरा हो चुका था और दुकान के अंदर मौजूद खामोशी अब एक नाकाबिल बर्दाश्त बोझ की तरह हम पर हावी होने लगी थी, जैसे हर शय किसी अनदेखी आफत का इंतजार कर रही हो। अजनबी शख्स ने आस्था से काउंटर के पीछे से एक दराज खोली, जिसमें धात की हल्की सी झलक दिखाई दी, और फिर फौरन ही उसने दराज बंद कर दी, जैसे किसी राज को छिपाने की कोशिश कर रहा हो। थमरीन ने मेरी तरफ एक नजर देखी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा इशारा था कि मैं खामोश रहूं और कुछ ना बोलूं। उसके लहजे की सर्दी ने मुझे मजीद बेचैन कर दिया। अचानक दरवाजा आहिस्ता से खुला और वही नौजवान लड़का जो पहले बाहर गया था, वो अब से अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक छोटा स्पीकर था, जिसे उसने बगैर कुछ कहे काउंटर पर रखा और अजनबी की तरफ देखने लगा। अजनबी ने बात से सिर हलाया और थमरीन की तरफ बढ़ते हुए कहा, यही है वो चीज जिसके लिए आप आई थीं। थमरीन लम्हा भर को हचकचाई, मगर फिर अपने बीक को थोड़ा सा आगे किया, जैसे वो इस सब के लिए पहले से तैयार थी। मैं हैरान और परेशान सा खड़ा था कि ये सब आखिर क्या हो रहा है और क्यों। थमरीन इस खामोश खुल में शामिल है जिसकी जड़ तक मेरा जहन नहीं पहुंच पा रहा था। इसी दौरान बाहर से हुआ का एक जोरदार झोंकी आया, जिसने दरवाजे को खटाक से बंद कर दिया और पूरा तहखाना एक लम्हे के लिए अंधेरे में डूब गया। सिर्फ काउंटर पर जलता हवा एक छोटा सा बल्ब बाकी रह गया था, जो मध्यम रोशनी दे रहा था। अजनबी ने अपनी नजरें मुझ पर गाड़ दी और आहिस्ता से बोला, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। मेरे कदम यकलख्त जमीन में धनस गए, दिल की धड़कने कानों में गुंजने लगे
और हाथ पसीने से भग गए। आंसा ने फौरन दरमियान में आकर कहा, ये मेरा भाई है, उसे कुछ नहीं पता, आप फिक्र न करें। मगर उसकी आवाज में इतना एतमाद नहीं था जितना होना चाहिए था। अजनबी ने गहरी सांस ली और फिर आहिस्ता से मुस्कुराकर बोला, ठीक है, लेकिन याद रखना, एक बार जो दरवाजा खुल जाए वो दोबारा कभी बंद नहीं होता। ये अल्फाज मेरे दिल पर पत्थर की तरह गरे और मैंने पहली बार महसूस क्या कि हम एक ऐसे खेल में कदम रख चुके हैं जिसके उसूल हमें नहीं पता। बाहर कदमों की हल्की चाप सुनाई देने लगी। शायद कोई और भी करीब आ रहा था। थमरीन ने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ा और बगैर कुछ कहीं दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अजनबी और लड़का खामोशी से हमें देखते रहे, जैसे जानबूझकर कुछ न रोक रहे हों, क्योंकि शायद असल खेल तो अब शुरू होना था। जैसे ही हम बाहर निकले हुआ में नमी और सर्दी का सड़क पर दूर दूर तक सुनाता छाया हुआ था, मगर दिल में ये एहसास अब हर रहा था कि हमारी पीठ के पीछे अब भी कोई है जो हमें देख रहा है। इस रात के बाद बहुत कुछ बदला, ख्वाबों की नींदें, दिन का सुकून और दिल की धड़कनें, और सबसे बढ़कर ये खौफ कि वो अजनबी और उसके अल्फाज अब भी हमारे साये के साथ जड़े हुए हैं, चाहे हम कहीं भी चले जाएं।